नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सीकर मिरर। और आज हम आए हैं सीकर जिले के हमारे किलडोली गांव में। और आज हमारे देश के बहुचर्चित चेहरा डॉक्टर कफील खान, जो शिशु रोग विशेषज्ञ है, जो आज हमारे किलडोली गांव में पहुंचे हैं। तो चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप हमारी शेखावाटी दराब पे पहुंचे। आप इतने आप लोगों का एहसान है कि आपने हमें बुलाया, हमें इतनी इज्जत दी और इतना प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया है। तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आप एक डॉक्टर के रूप में परिस्थितियों को, एक तनावपूर्ण स्थितियों परिस्थितियों को किस प्रकार सामना करते हैं? नहीं, मैं कोई परिस्थिति को कठिन मानता ही नहीं हूँ। देखो, ज़िंदगी जो है ना, इतना चीज़ें दिखा चुकी है कि अब कुछ और मुश्किल नहीं लगता है। इतना अपने आप पे इतना भरोसा है कि बस काम अपना सही होना चाहिए, अमाल सही होना चाहिए, बाकी तो ऊपर वाला रास्ता दिखाई देता है। ये आपने जो ऑन द रोड कार्यक्रम चालू किया है, डॉक्टर ऑन रोड, या हाँ, तो ये आपने क्या सोचकर किया है कि ये कब तक चलेगा? देखिए, हमने ये 14 अप्रैल की बात है, बल्कि उससे 2 दिन पहले हमने देखा कि दिल्ली में एक सुनामी आई, एक स्टॉर्म आया, पूरी इंडिया को उसने गल्फ कर लिया। लोगों की मौतें जो है सिर्फ इस वजह से नहीं हुई कि उनको कोरोना हुआ था, लोगों की मौतें इस वजह से हुई कि उनको सरकार जो है अस्पताल में बेड नहीं दिलवा पाई, अस्पताल में दवाई नहीं दिलवा पाई, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं दिलवा पाई, इस वजह से लोग मरे। हमने देखा हुआ है कि किस तरह से जो है गाँव में स्वास्थ्य व्यवस्था है। अगर अभी यहाँ पे किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो उसको जो है कम से कम 50-100 किलोमीटर जयपुर ही जाके जो है वो उसका इलाज हो पाएगा। सही कह रहा हूँ ना? तुम्हारे सीकर की बात नहीं, सीकर में भी कोई नहीं मिलेगा। अभी किसी बच्चे को डिलीवरी में प्रॉब्लम हो जाए तो उसको भी 50 किलोमीटर चलाना पड़ेगा। तो हम डॉक्टर्स ने, डॉक्टर हरजीत भट्टी आए, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने डिसाइड किया कि उन जहाँ पे जाने की कोशिश की जाए जहाँ पे सरकार जो है वो नहीं पहुँच पाती है, जो कि गाँव की बात है। तो हम लोग पिछले 68 दिन से 68 डेज से गांव-गांव घूम रहे हैं और गांव वालों को कोरोना के प्रोटोकॉल के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही है, जो बड़ी बड़े आर्टिकल लिखती है, बड़ी बड़ी वेबसाइट है, कि तीसरी लहर आने वाली है, कई राज्यों में आ भी चुकी है। तो आप हमारे सीकरवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? कुछ मैं बस इतना कहूँगा कि इससे घबराने की कोई बात नहीं है। तीसरी लहर भी आएगी, चौथी लहर भी आएगी, 5वीं भी आएगी, 10वीं भी आएगी। कोरोना हमारी ज़िंदगी का पार्ट हो चुका है। टीका लगवाइए, हाथ धुलिए, मास्क पहनिए, अच्छा खाना खाइए, चिंता लेने की कोई बात नहीं है। नहीं तो जितना आप इस पर सोचते रहेंगे कोरोना को, उससे ज़्यादा मर जाएंगे। मुझे लगता है कि जो है, आपको पता है, पोस्ट स्टेट कोविड जो है इतनी बड़े पैमाने पे अनडिटेक्टेड है इंडिया में, लेकिन अगर अभी एक पेपर आया था कि 70% आर सफरिंग फ्रॉम पोस्ट स्टेट डिसऑर्डर। तो हमें जो है इस बात को भी समझना पड़ेगा कि इस चीज़ को हवा नहीं बनाना है, और ये कोरोना अपने ज़िंदगी का पार्ट है, जैसे कोई और बीमारी होती है। आज जो है इंडिया में 4 लाख लोगों की मौत कोरोना से हुई है, तो आप इतना ज़्यादा जो है वो हो रहे हो, लेकिन हर साल 4.5 से 5 लाख लोग टीबी से मर जा रहे हैं। 8,80,000 बच्चे हर साल जो है टीका ना लगने और प्राइमरी हेल्थ सुविधा ना मिलने की वजह से मर जा रहे हैं। हर दूसरी लड़की जो है एनीमिक है, औरत एनीमिक है, हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। हम तो उन बीमारियों का भी तो इलाज करें, समझ रहे हैं? तो आज आपने गाँव में जा रहा हूँ तो बेचारे जो मजदूर हैं वो ये कह रहे हैं कोरोना हमें मारे ना मारे, ये लॉकडाउन हमको मार देगा, भूख हमको मार देगी। तो आज आपने किलडोली में काफ़ी संख्या में बच्चों को देखा, तो उन बच्चों में आपको कुछ विशेष किसी बच्चे में कुछ विशेष लक्षण वगैरह कुछ भी? देखिए, आधे से ज़्यादा बच्चे तो कुपोषित थे यहाँ पे, जिनका मतलब वज़न जो है उनके एज के हिसाब से कम था। बहुत से बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो है डाइट में, मैं बार बार हमेशा कहता हूँ, दूध सिर्फ नहीं है। 2 साल के बाद बहुत ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं होती है, खाने की ज़रूरत होती है। कई बच्चों के कान बह रहे थे, एक बच्चा जो था जिसका हार्ट में डिफेक्ट था, उसको सर्जरी की ज़रूरत है। तो ये सारी नॉर्मल बीमारियाँ थी। ऐसा कुछ कोरोना के सिम्टम वाले बच्चे मुझे देखने को नहीं मिले हैं यहाँ पे।
हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री और जो बीजेपी के कई नेता है वो इस कोरोना को लेकर एकदम से मानो बेखबर है और अलग अलग अफवाहें उड़ा रहे हैं कि कोरोना है ही नहीं, और स्वास्थ्य मंत्री भी एकदम से लापरवाह की तरह। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कभी कोई गलत बयान नहीं दिया है। एक बार उन्होंने बाबा रामदेव के साथ फ़ोटो खिंचवा ली है, उसको भी वो गलत मानते हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं और वो टीके के लिए भी काम कर रहे हैं और वो कोरोना की दवाइयों के लिए भी काम कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जो बहुत से जो उनके सपोर्टर्स हैं वो अफवाहें फैला रहे हैं, तो वो उनका काम होता है। क्योंकि हमारे पास देखिए, आपको सिस्टम का बता दूं, टीका जो पहले कहा टीका लगाओ टीका लगाओ, टीका उत्सव हो गया जब हमारे पास टीका था ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि 8 हफ्ते में टीका लगेगा, फिर कह दिया 12 हफ्ते पे टीका लगेगा, कुछ दिन बाद कहेंगे 1 ही डोज से काम चल जाएगा। तो ये तो सरकार की नाकामी है। पर मैं ये नहीं मानता कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर एकदम सोए हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। तो आप, मेरा आखिरी सवाल है, आप जाते जाते किल्डोली वासियों के जो बच्चों को देखा है, उनके परिजनों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही दूंगा कि भाई खुश रहो, अच्छा खाओ। खाना जो होता है ये देखो, दवाओं पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये सोचना कि मल्टीविटामिन खिला के, कैल्शियम खिला के, ये टैबलेट खिला के बच्चा मोटा हो जाएगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा, तो ये गलत धारणा है। आपको घर का बना हुआ अच्छा फ्रेश फ्रूट्स खाना वो ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा करता है। 2 साल के उम्र के बाद बच्चों को दूध कम पिलाएं, आधा लीटर से ज़्यादा दूध नहीं पिलाना है। उनको 3 से 4 बार खाना खिलाएं, चाहे वो 1 ही 2 रोटी खाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, फोर्स फीडिंग ना करें। कभी भी बच्चों को ज़बरदस्ती खाना नहीं खिलाएं। मैंने बहुत से बच्चों को आज देखा जिनको पेट में दर्द की शिकायत थी, जिनको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की शिकायत थी। ये दोनों कारण सिर्फ इसलिए होते हैं कि माँ बाप बच्चे को ज़बरदस्ती खाना खिलाते हैं और जो है दूध पे ज़्यादा डिपेंड रखते हैं। तो दूध जो है 2 साल के बाद बहुत ज़रूरी नहीं होता है। आपको जो है हरी सब्जियां, फल वो भी ज़रूरी है। शुक्रिया।